Let us take another question. Is show that the matrix A is equals to alpha plus I gamma minus beta plus I delta, beta plus I delta, alpha minus I gamma is a unitary matrix if alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square equals to 1. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स को भी अगर ये रिलेशन हमें मिलता है। सॉल्यूशन लेट अस टेक अ मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ their relation A theta is equals to identity matrix, where A theta can be kept by this relation, means conjugate of the matrix then transpose of the matrix. Now calculating A theta, it becomes alpha minus I comma theta minus I delta theta minus I delta, and of course another element minus b minus I delta alpha plus I gamma। ये रिलेशन हमें कैसे मिला? पहले मैट्रिक्स से हमने कॉन्जुगेट किया, जो कि हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में कॉलम को रो में, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। से दिस इज योर रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 1 में ए और ए थीटा की वैल्यू, इसके साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रखने पर अल्फा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई डेल्टा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा into alpha minus I gamma minus beta minus I delta beta minus I delta and alpha plus I gamma equals to, अब देखिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इस रीजन से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना लेना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर is 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मुझे क्या लाना है, a इंटू ए थीटा का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लाना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में इस रिलेशन की जगह 1 1 रख देता हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा, आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। और यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो मैट्रिक्स दैट इज गिवन मैट्रिक्स ए यूनिटरी मैट्रिक्स हो। हेंस प्रूव करना। Now I am taking the next topic of the matrix, calculating the inverse of a given matrix. For this I am taken a question. Find the inverse of the matrix A by applying the elementary transformation, where A is given matrix of order 4 cross 4. अब देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अगर क्वेश्चन में डिफाइन है कि हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे। हमें एक और बात का ध्यान रखना है, इनवर्स निकालने के लिए एक क्वेश्चन में केवल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, आइदर रो और कॉलम। अब इसमें हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स ए का और हम इसमें लेके चलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन सी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। अब इसके लिए फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा देखते हैं। हमें पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगी। और हमें एक और रिलेशन मिला पता है, ए इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी। तो हम क्या रिलेशन लेके चलेंगे शुरू में, A is equals to IA. A is equals to IA. अगर मैं इस रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूं और लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी ले आता हूं तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू A, क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब मेरा एम क्या है, A इज इक्वल्स टू आई ए रिलेशन लेके चलूंगा। फिर इस रिलेशन में यू कैन से दिस इज द रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 1 में रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और जब तक लगाएंगे जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स विच इज गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और ऐसा होने पर राइट हैंड साइड में जो पहली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। नाउ लेट अस टेक अ रिलेशन A इज इक्वल्स टू आई ए। तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट रिलेशन को लेके चल रहे हैं हम। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 2 1 3 1 1 -1 -2 1 2 0 1 -1 1 2 6। अब हम इक्वल की जगह नियरली इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं, दिस वन। और it is also indicates
द वैल्यू 1 0। और क्योंकि मैट्रिक्स ए हमें 4 क्रॉस 4 की गिवन है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। इनटू ए हमें एज इट इज रखना है। नाउ आई एम यूजिंग द फर्स्ट ऑपरेशन। अब देखिए मेरा काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन मीन्स दिस पोर्शन, इसको मुझे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे क्या पता कि मुझे इसमें कितने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, लेकिन अगर हम कुछ एम लेके चलते हैं जो मैं बताऊंगा, यू कैन आल्सो से स्ट्रिक, तो उससे कभी क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और हम जल्दी ही आंसर को प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा डायगोनल क्या है। आई थिंक दिस इज ओवर 0 1 0 6 इज द एलिमेंट। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, डायगोनल के एलिमेंट हैं। अब इससे नीचे वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास, देखिए उसमें पहला एलिमेंट इधर है, दूसरा एलिमेंट ये है, फिर तीसरा एलिमेंट ये है, फिर चौथा एलिमेंट ये है। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले A11 यानी पहले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को 0, फिर ये 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, और फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, और इट शुड बी ऑलवेज 1। इस ऑर्डर में अगर हम काम करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा और कभी गड़बड़ नहीं होगा। फिर हम ऊपर के एलिमेंट जो बचे हुए हैं उनको 0 0 बनाएंगे, और डायगोनल एलिमेंट को कितना बनाना है बाद में हमें 1। ऐसा करने से हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, हमें लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमें क्या ध्यान रखना है, पहले डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए क्या है, और डायगोनल एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट इट शुड बी 1, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 होता है। फिर इसको 0 0 0, फिर इसको 0 इसको 0 इसको 0, फिर इसको 0 इसको 0, देन इट शुड बी 1। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा करने से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हम जल्दी ही आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले ये एलिमेंट कितना होना चाहिए हमारे पास, इट शुड बी 1। तो मैं यहां पर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, यहां पर ऑपरेशन हमारा यूज होगा R1 इंटरचेंज बाय R2। इसका मतलब R1 को R2 में और R2 को R1 में इंटरचेंज किया। ऐसा करने से क्या होगा हम देखते हैं। पहला ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1 1 -1 -2, and then 0 2 1 3, then 1 2 0 1, and then -1 1 2 6। और जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे। So it becomes 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। हमारा पहला ऑपरेशन था R1 R2 का इंटरचेंज। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इस मैट्रिक्स में। देखिए मैं इस एलिमेंट को ऑलरेडी 0 है, फिर हमें 0 करना है इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को। तो कैसे 0 कर सकते हैं, चेक इट आउट देयर यूजिंग द ऑपरेशंस R3 replaced by
R3 माइनस R1, R4 रिप्लेस बाई R4 प्लस R1। इसका मतलब पहला ऑपरेशन हमने लगाया रो 3 की जगह R3 में, यानी मीन्स रो 3 माइनस रो 1, और दूसरा ऑपरेशन लगाया रो 4 की जगह रो 4 प्लस रो 1 R1। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन हमें क्या मिलता है, 1 1 माइनस 1 2 0 2 1 3 0 1 1 3 0 2 1 4। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, और राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स। वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे राइट हैंड साइड पर, 0 1 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 1 0 1 इंटू ए। अब देखिए हमने डायगोनल एलिमेंट के नीचे कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स को 0 बना लिया, यही हमने बताया था। हम किस में जाएंगे अब डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, डेट इज 1 को। अब देखिए क्या ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे, यूजिंग द ऑपरेशन R3 इंटरचेंज बाई R2। ऐसा करने से रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 1 3 0 2 1 3 0 2 1 4। हमने R3 और R2 को इंटरचेंज किया, तो राइट हैंड साइड पर भी वही करना पड़ेगा, और जिससे हमारे पास क्या मैट्रिक्स मिलती है, 0 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 इंटू ए। अब हम उसी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए कुछ और ऑपरेशंस लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन वी आर यूजिंग देयर R3 replaced by R3 minus 2R2, and the second operation R4 replaced by R4 minus 2R2। ऐसा करने से हमारे पास क्या हमें रिलेशन मिलता है, हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स हमारे पास होगी 1 1 माइनस 1 माइनस 2। ध्यान रहे हमारे पास ऑपरेशन क्या है, R3 की जगह R3 माइनस 2R2 और R4 की जगह R4 माइनस 2R2। हमारा एम वही है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जो मैंने बताया, जिस सीरियल में बताया, उनको हमें 0 0 बनाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नाउ फॉर द सेकंड ऑपरेशन, देन द सेकंड रो बिकम्स, फर्स्ट इज 1 1 माइनस 1 माइनस 2, and the second is 0 1 1 3, and the row 3 is 0 0 minus 1 minus 3, and the fourth row becomes 0 0 minus 1 minus 2। जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लगाया है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर लगाएंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, चेक इट आउट, चेक करते हैं यहाँ पर 0 1 0 0 0 minus 1 1 0 1 2 minus 2 0 0 3 minus 2 1 into a। अब फिर देखिए, अभी हम
लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें आगे ऑपरेशन भी चाहिए। आगे ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम फिर ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं। अब हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं R4 रिप्लेस बाय R4 माइनस R3 एंड द सेकेंड ऑपरेशन, पहले इस ऑपरेशन को ले लें और फिर दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे R3 रिप्लेस बाय माइनस R3। ऐसा करने पर देखिए हमारे पास नई मैट्रिक्सेस क्या बनती हैं, हम देखते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, R4 की जगह R4 माइनस R3 करूंगा और जो रिलेशन मिलेगा उसके बाद मैं R3 को माइनस R3 से रिप्लेस कर दूंगा। ऐसा करने पर लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स क्या हो जाती है, 1 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 1 1 3, 0 0 1 3, 0 0 0 1। और वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे लगाने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगी, 0 1 0 0, 0 माइनस 1 1 0, देन माइनस 1 माइनस 2 2 0, माइनस 1 1 0 1। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, जो हमने बोला था कि डायगोनल एलिमेंट, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट देखिए क्या है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स देखिए हम क्या बना चुके हैं, 0। और सीरियल क्या था, पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 बनाए थे, फिर सेकंड कॉलम के, फिर थर्ड कॉलम के। तो ये रूल हमें जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे से हो जाएगी। इनटू यहाँ पर क्या था हमारे पास, ए। अब हमें इस डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे पास है इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बनाना है, बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन चूज करते हैं। नाउ अप्लाइंग द अनदर ऑपरेशंस एंड दीज आर R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 2R4, R2 replaced by R2 minus 3R4 and R3 replaced by R3 minus 3R4। ऐसा करने से देखिए हमको क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, एज ए मैट्रिक्स 1 1 minus 1 0, then 0 1 1 0, then 0 0 1 0 and 0 0 0 1। तो देखिए ये ऑपरेशंस लगाने से हमें क्या फायदा हुआ, हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और वही ऑपरेशन अब हम कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड साइड पर। जैसे मैट्रिक्स कन्वर्ट किस में हो जाती है, देखिए -2 3 0 2, 3 -4 1 -3, 2 -5 2 -3 and -1 1 0 1 into a। अभी भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एलिमेंट हैं जो कि क्या है, नॉन जीरो हैं। और उसके साथ साथ अभी हमारे पास ये देखिए 3 एलिमेंट हमारे पास हैं। ये इन 3 एलिमेंट की वजह से हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुई है। तो हमें कुछ ऑपरेशंस की जरूरत और है, देखिए। लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट अगर एक बार 0 हो जाते हैं और आप ऑपरेशन ऐसा चूज करें कि कभी भी दोबारा नॉन जीरो ना हो। अब फर्दर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस
R3 and R2 replaced by R2 minus R3। ये ऑपरेशंस लगाने पर हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलती है, देखिए 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and the last row is 0 0 0 1। और वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर लगाएंगे तो क्या मिलता है, देखिए 0 minus 2 2 minus 1, then 1 1 minus 1 0, 2 minus 5 2 minus 3, minus 1 1 0 1। So this is your new relation after applying the sum operations। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, और इसी की वजह से अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं है। तो हमें एक ऑपरेशन ऐसा लगाएं कि ये जीरो हो जाए और बाकी एज इट इज रहें, तो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम उसमें आगे एक ऑपरेशन और ऐड करते हैं, और ऑपरेशन क्या है, देखिए यूजिंग द नेक्स्ट ऑपरेशन R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास न्यू मैट्रिक्स क्या मिलती हैं, मीन्स R1 में से हमने R2 को माइनस किया और R1 की जगह रिप्लेस कर दिया। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर लगाएंगे तो हमें क्या मिला, -1 -3 3 -1 एंड देन 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 and the last row -1 0 0 1 into a। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड प्योरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें पता था, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि i की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स a। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन चुकी है, i, तो और a हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब a का मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स। तो a का मल्टीपल हमारे पास क्या है, a इनवर्स, मीन्स a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बाय द रिलेशन -1 -3 3 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1। ओके, ऊपर हमारा ये वाला एलिमेंट 1 है, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का A इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और हमें क्या ध्यान रखना है कि एक गिवन क्वेश्चन में केवल एक ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चलना है, या तो रो या कॉलम। अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हम हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे और कुछ ट्रिक्स को याद रखेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे।